हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सबके जो केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। और आज केवीएस के इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें पार्ट 2 में हम ये जानेंगे कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो केवीएस का इंटरव्यू है वो किस तरह से होता है। इंटरव्यू मेनली दो तरह से होता है। पहला तो ये कि इंटरव्यू पैनल आपसे क्वेश्चन पूछता है और आपको उनके आंसर्स देने होते हैं। यानी कि आपको पता नहीं होता है कि इंटरव्यू जो पैनल है वो किस तरह से सवाल करेगा। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो आपके फेवर में है, यानी कि आप उनको वही जानकारी दे रहे हैं, आप सिर्फ उतना ही बता रहे हैं उनको जितना कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे। समझे? नहीं। तो आप इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। आपने इस तरह से माहौल सेट कर दिया है इंटरव्यू का, आपको पता है कि आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाने हैं जो कि आप चाहते थे कि आपसे क्वेश्चन पूछे, और आपको उनके आंसर पहले से पता है। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए और आपसे पूछा गया है सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन। तो आपने जो इंट्रोडक्शन देना है वो इतना अच्छे से तैयार करके जाइए। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इंट्रोडक्शन से ही पूछे जाएंगे, जैसे आपकी हॉबीज़ है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपके एक्सपीरियंस है, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, आप किस जगह से आए हैं, तो वहाँ की मतलब जो कोई फेवरेट चीज़ हो, या कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो, या मॉन्यूमेंट्स हो, मतलब कोई भी चीज़ आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे ना वो आपके इंट्रोडक्शन से ही पूछे जाएंगे। तो आप उन्हें उतना ही बताइए जितना कि आप चाह रहे थे कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे वो उन्हीं में से पूछा जाए। तो जनरली जो होता है वो यही होता है कि आपसे जो वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप जितना उन्हें बता रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन में, वो उसमें से ही क्वेश्चन आपसे पुट ऑन करते हैं और पूछ लेते हैं कि हाँ आप ये बताइए। तो आप इस तरह से माहौल सेट कर दीजिए इंटरव्यू का कि आपको आंसर्स पहले ही से ही पता हो। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है केवीएस का कल्चर। आप केवी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो वर्क कल्चर है वो आपको पता होना चाहिए। आखिर जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का मोटो क्या है, उसकी स्थापना कब हुई, और आखिर किन परिस्थितियों में इसको स्थापित किया गया, और सबसे पहले कितने केंद्रीय विद्यालय थे, और केंद्रीय विद्यालय किन लोगों के लिए बनाया गया था। तो इस तरीके का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। जब आप अपना बायोडाटा फिल करते हैं तो आप उसमें अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन भी फिल करते हैं। तो जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, हो सकता है कि आपने बीएड किया हो, आपने बीटीसी किया हो, या डीएलएड किया हो, या जेबीटी किया हो। तो आपसे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हालांकि वो डीपली नहीं क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि आपको प्राइमरी में पढ़ाना है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस चारों सब्जेक्ट। तो वो जो बेसिक नॉलेज है वो आपसे पूछ सकते हैं। अगर आप इससे पहले किसी रेगुलर सर्विस में थे, कहीं पर आप टीचिंग कर रहे थे और आप पढ़ा रहे थे, और उस संस्थान को छोड़कर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपने वो जो विद्यालय है उसको क्यों छोड़ा, इसके बारे में आपसे सवाल जो है वो ज़रूर पूछा जाएगा। तो अपने जो भी संगठन को ज्वाइन करने का आप कारण बताएंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए। पिछले संस्थान की आपको कोई बुराई, कोई नेगेटिव कमेंट, कुछ भी अपने जो बैड एक्सपीरियंस है वो शेयर नहीं करने हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन को आप जो ज्वाइन कर रहे हैं उसके बारे में आपको अपने जो भी थॉट्स हैं वो पॉजिटिव ही रखने हैं, और वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव रिप्लाई करना है। अगर आपसे एक सवाल ये पूछ लिया जाए कि अगर आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपकी जो पोस्टिंग है टीचिंग के लिए, वो आपको अंडमान है, या हार्ड स्टेशन है, या फिर नॉर्थ ईस्ट है, लद्दाख है, यहाँ पर भेज दिया जाए, तो क्या आप ज्वाइन करेंगे? अगर आपसे ये फाइनल क्वेश्चन पूछ लिया और आपने इसका पॉजिटिव रिस्पांस दे दिया, तो आप यकीन मानिए आपका इंटरव्यू में जो सिलेक्शन है वो फाइनल है। 100% आपका सिलेक्शन जो है वो हो चुका है। कभी भी आपको यहाँ पर निगेटिव जो है आंसर नहीं देना है। आपसे पूछा ही इसलिए गया है क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत अच्छा रहा है,
और अब वो आपकी राय जानना चाहते हैं कि आपको अगर इतनी दूर भेजा जाता है ज्वाइन करने के लिए केंद्रीय विद्यालय में, तो क्या आप जाएंगे? हो सकता है कि आपको देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने पे आपको भेजा जाए, तो क्या आप ज्वाइन करेंगे? तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पांस देना है, अपना आंसर यस में ही देना है। यकीन मानिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस भी इंटरव्यू पैनल में कैंडिडेट से पूछा गया है उसका सिलेक्शन 100% हुआ है। इंटरव्यू में आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है, आपको बहुत ही बैलेंस आंसर देने हैं, नेगेटिव कमेंट करने से बचना है, और जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप उनसे क्वेश्चन दोबारा पूछने के लिए बहुत ही शांत तरीके से कह सकते हैं कि सॉरी सर या सॉरी मैम, मैं आपका क्वेश्चन को नहीं समझ पाई, प्लीज़ रिपीट कर दीजिए। तो बहुत ही जो आपकी जो लैंग्वेज है, आपका जो पोस्चर है, जो आपका एटीट्यूड है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा काम होना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी आप ओवर कॉन्फिडेंट या फिर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड या फिर आपको सब पता है, सारी नॉलेज है, या आप बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस है, या आपको कोई चीज़ मतलब समझ में नहीं आ रही है, हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। इंटरव्यू है, ठीक है, आपकी पूरी लाइफ में ये एक ऐसा पल है जहाँ पर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपनी जो बात है आप बहुत शांत तरीके से रखिए। ठीक है, सारी बातें जो कीजिए वो बहुत ही पॉजिटिव वे में करिए, तो ये ही चीज़ें वो आपकी एनालाइज करेंगे और उसी के आधार पे वो आपको जज करेंगे, और आपका सिलेक्शन इन्हीं बातों पर निर्भर करेगा। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था और मुझसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर आपको स्क्वाटिंग में भेजा जाए तो क्या आप स्क्वाटिंग में जाएंगी? आप तो खुद ही इतनी छोटी लग रही हैं, आप कैसे बच्चों को मैनेज करेंगी? देश के एक कोने से दूसरे कोने पे आपको भेजा जा सकता है, तो कैसे करेंगी? तो इसका भी जो आप आंसर देंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए। केवी का एक ये वर्क कल्चर में ही स्क्वाटिंग आती है, टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, जब उसको असाइन की जाती है तो वर्कशॉप है, ट्रेनिंग है, और जो स्क्वाटिंग है ये ऐसा है कि जहाँ पर आपको देश के एक कोने से दूसरे कोने पे भेजा जाता है। हालांकि जब आप स्क्वाटिंग पे जाते हैं तो आप बच्चों को लेके जाते हैं, तो आपकी जो ड्यूटी है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा होती है, उनकी जो सुरक्षा है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर भी आपको ये बातें ध्यान रखनी है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि केवी का जो वर्क कल्चर है वो आप थोड़ा जानकर ही जाइए। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो वो 5 मिनट के अंदर ही हो गया था, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू जो है वो बहुत लंबे चलते हैं, और जो सिलेक्शन है उन्हीं कैंडिडेट्स का होता है जिनके इंटरव्यू बहुत लंबे जाते हैं। तो टाइम लिमिट नहीं होती है, आपके आंसर्स इतने सेटिस्फैक्ट्री होने चाहिए, आप इतने बैलेंस आंसर दीजिए कि सामने वाला जो है इंटरव्यू पैनल में जो भी बैठे हुए हैं वो आपको सेलेक्ट करें ही करें। तो इतने पॉजिटिव रिस्पांस दीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक तो मैंने आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, तो आने वाले वीडियो में हम दूसरे जो केवी टीचर्स हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से क्वेश्चंस फेस किए थे, उनके आंसर्स उन्होंने क्या दिए, और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई थी, इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के साथ जुड़े रहें।